दिसंबर 1979 सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका था। पूरी दुनिया की नज़रें इस ग्रेट गेम पे थी, लेकिन बिहाइंड द डोर एक टग ऑफ वॉर चल रहा था। एक तरफ अमेरिका को रशिया के खिलाफ पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ऐसी पावर बनना चाह रहा था जो कि वॉशिंगटन को किसी भी सूरत कबूल ना थी। जनरल ज़ियाउल हक, जिसने दुनिया की सुपर पावर को हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिसेप्शन में रखा कि कैसे ज़ियाउल हक ने अमेरिका से एड भी ली और उनकी आंखों में धूल झोंक के पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। You have created the illusion, and that would be your word, that you have the bomb, but you don't have the bomb, so you're still going to get the American aid, and you're still going to keep India off balance. I'm not indulging in self-praise, but Pakistanis are intelligent people. 1980s में यूएस के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पाबंदी लगाता तो रशिया के खिलाफ जंग हार जाता, और ज़ियाउल हक अमेरिका की इस कमज़ोरी को बाखूबी तरीके से जानते थे। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए स्मिंगटन अमेंडमेंट को मुअत्तल कर दिया ताकि अफ़गानिस्तान की जंग के लिए पाकिस्तान की माली इमदाद जारी रह सके। ज़ियाउल हक ने यूएस को इंश्योर किया कि पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम पीसफुल पर्पस यानी कि बिजली बनाने के लिए, और जब भी अमेरिका से कोई डेलीगेशन पाकिस्तान आता तो ज़ियाउल हक उनको अपनी बातों से कन्विंस कर लेते। अमेरिकन डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अमेरिकन डिप्लोमेट वर्नन वॉल्टर्स ने ज़ियाउल हक के बारे में लिखा था कि या तो ज़ियाउल हक कुछ भी नहीं जानते या फिर वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पैट्रियोटिक लायर हैं। ज़ियाउल हक ने अपने एक इंटरव्यू में न्यूक्लियर प्रोग्राम को टिडली विडली यानी कि एक मामूली चीज़ कह के उसका मजाक उड़ाया ताकि इसकी संजीदगी को कम किया जा सके। कहा यह जाता है कि ज़ियाउल हक ने अपने करीबी कैबिनेट मेंबर से भी एटॉमिक प्रोग्राम की असलियत छुपा के रखी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1984 में ज़ियाउल हक को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और पाकिस्तान अब न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन ज़ियाउल हक ने इसकी मंजूरी ना दी ताकि अमेरिका की एड ना रुके। – 1987 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हो जाते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज ऑपरेशन ब्रेस टैग शुरू कर दी थी, और कई महीनों तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बस होने ही वाली है। और यहाँ ज़ियाउल हक ने अपना एक इम्पॉर्टेंट कार्ड खेला और एक ऐसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू की जिसका इंडिया की लीडरशिप के पास कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इजाज़त दी कि वो इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर को एक इंटरव्यू दें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और ज़रूरत पड़ने पे हम उसे इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। यह ज़ियाउल हक की तरफ से एक सोची समझी लीक थी ताकि इंडिया को पीछे हटने पे मजबूर किया जा सके, जबकि रस्मी तौर पे पाकिस्तान दुनिया के सामने न्यूक्लियर वेपन्स का इनकार कर रहा था। ज़ियाउल हक जानते थे कि मोसाद और CIA कहूटा पे हमला कर सकती हैं, जैसे कि उन्होंने इराक की ओज़िरक रिएक्टर पे हमला किया था। इसके लिए ज़ियाउल हक ने कहूटा के अराउंड क्रॉटल मिसाइल और F-16 का एक ऐसा डिफेंस शील्ड बनाया जिसको ब्रीच करना मोसाद और CIA के लिए एक मिशन इम्पॉसिबल बन गया। उन्होंने US को यह कह के खामोश करवा दिया कि अगर आप पाकिस्तान के प्रोग्राम में इंटरवीन करेंगे तो हम अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ आपका साथ छोड़ देंगे, और ये एक ऐसा चेकमेट था जिसका US के पास कोई भी जवाब नहीं था। कहूटा रिसर्च लैब्स को ज़ियाउल हक ने पूरी दुनिया से काट के रख दिया था। जब CIA ने ज़ियाउल हक को सैटेलाइट इमेजेस दिखाएं तो ज़ियाउल हक ने कहा यह तो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री या फिर रिसर्च सेंटर है। ज़ियाउल हक ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए हर तरह की फंडिंग और सिक्योरिटी प्रोवाइड की, और इस बात को भी इंश्योर किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की प्रोफाइल लो रहे ताकि उनको दुनिया की नज़रों से बचाया जा सके। US ने पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन खींची कि पाकिस्तान यूरेनियम को 5% से ज़्यादा इनरिच नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने खामोशी से 90% इनरिचमेंट यानी कि वेपन ग्रेड हासिल कर ली थी। जब US ने ज़ियाउल हक से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। We are not in competition with India, but we love our freedom, love our economy.
not allow India to bully us. But that does not mean that we should have a bomb. 1988 में ज़िया-उल हक एक प्लेन क्रैश में इंतकाल कर गए, लेकिन वो पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बना चुके थे। ज़िया-उल हक की समझदारी ने पाकिस्तान को वो कीमती वक्त दिया जो कि एटॉमिक बॉम्ब की कंप्लीशन के लिए ज़रूरी था। हम ये बात कह सकते हैं कि बिना ज़िया-उल हक की होशियार डिप्लोमेटिक पॉलिसी के पाकिस्तान शायद कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन सकता। क्या आपको लगता है कि ज़िया-उल हक का यूएस के साथ ये डबल गेम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था? Tell me in the comments.